भिवानी के मुक्केबाज पूजा का भिवानी पहुंचने पर क्या जोरदार स्वागत। 75 किलोग्राम भार वर्ग में 5-0 से उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को हराते हुए एशियन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। भिवानी की मुक्केबाज पूजा का आज भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने स्वागत किया। 75 किलोग्राम भार वर्ग में 5-0 से उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को हराते हुए एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय मुक्केबाज पूजा के जीतने पर भिवानी वासी ही नहीं देश वासियों में खुशी की लहर है और उन्होंने देश का नाम रोशन किया। राजवीर के घर जन्मी पूजा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पूजा के पिता हरियाणा पुलिस में से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने अपनी बेटी को खूब लाड प्यार से बड़ा किया है। पूजा को बॉक्सिंग में डालने के बाद उन्हें लोगों व रिश्तेदारों की कई बार सुननी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और पूजा ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज वह कई मेडल अपने नाम कर चुकी है। उन्होंने अपनी बेटी पर गर्व है। पूजा के पिता राजवीर ने बताया कि पूजा पहले भी कई मेडल अपने नाम कर चुकी है। पूजा को भीम अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। पूजा के माता पिता का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। उन्हें उनका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। उन्होंने अपनी बेटी पर लाज है। वहीं पूजा ने बताया कि ओलंपिक बॉक्सिंग में देश के लिए मेडल लाने का काम करूंगी। यह ओलंपिक की तैयारी के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म था। पूजा के कोच व द्रोणाचार्य अवार्डी संजय शोरान ने बताया कि 75 किलोग्राम भार वर्ग में 5-0 से उज्बेकिस्तान की मुक्केबाज को हराते हुए एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें उम्मीद जताई कि ओलंपिक बॉक्सिंग में महिला मुक्केबाज देश के लिए मेडल लाने का काम करेगी। तेरे को उतरने में मेहनत करी है पूरा दे दी आ कर भाई सारे लड़ाई को लड़े कड़कालू दीवा है। मैं तो दलाल बताना बंद कर गया। वो टीवी फ्रिज लेना आता है क्या वो मिले कार्ड देख के दलाल नाम है ना। हाँ उल्टा चलेगा छोड़ दिया शाबाश पूजा नुपुर के भी थे आप क्या खाते हैं एक मिनट आजा भाई। जी पूजा क्या कहेंगे, आपने जो मेडल जीते हैं कितनी उम्मीदें थी और आगे की क्या तैयारी है? देखिए अभी जो एशियन चैम्पियनशिप हुई है इसमें मेरा दूसरी बार मेरा गोल्ड मेडल आया है। तो मैं ओलंपिक से पहले जो कंपटीशन था वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ओलंपिक की जो प्रिपरेशन चल रही है उससे पहले हमें 1-2 अगर कंपटीशन मिल जाते हैं तो अच्छा है। तो ये जो कंपटीशन है इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और लड़कियों में जो है एक ही गोल्ड मेडल आया है तो वो मेरा आया है। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने देश के लिए मैं गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। तो आगे ओलंपिक होने वाला है, उसकी कितनी तैयारी? अभी जो है ओलंपिक के 50 दिन बाकी हैं और अभी हमारा कैंप जो है पुणे में चल रहा है। और हम इसकी तैयारियों के लिए अभी हम इटली में जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी और कंट्रीज़ भी आएंगी, उनके साथ हम ट्रेनिंग करेंगे। तो हाँ काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। एक के बाद एक आपको जीत मिल रही है, ऊँचे मुकाम पर पहुँच रही है, तो इसके पीछे वजह क्या मानते हैं, किसकी वो बदौलत यहाँ तक पहुँच रही है?
देखिए मेरे को 12 साल हो गए हैं बॉक्सिंग में, और बॉक्सिंग में मेरे को जो लेके आए थे वो मुकेश मैडम लेके आए थे, और उसके बाद ये संजय कुमार जो मेरे कोच हैं, मतलब इन्होंने काफ़ी मेहनत की है मेरे पे, और अभी 12 साल हो गए हैं, उसकी मेहनत का नतीजा अब सामने आ रहा है। तो सरकार से क्या उम्मीदें करती है? जो एक खिलाड़ी को उम्मीदें होती है, सरकार उन पर खरा उतर रही है, कोई मदद कर रही है? देखिए सरकार आजकल काफ़ी अच्छा कर रही है। उन्होंने अब ग्रास रूट लेवल पे भी शुरू कर दिया है, जैसे खेलो इंडिया, और काफ़ी मतलब छोटे बच्चों को पे भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। जैसे टॉप स्कीम उन्होंने चालू करी है, तो अभी सब पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। अगर टैलेंट है तो सामने आ रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे, आपकी बेटी ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया है, ओलंपिक भी खेलने वाली है, कितना गर्व महसूस होता है? गर्व तो पूरा बहुत बड़ा गर्व है इस बात का। बहुत अच्छे मेडल लेकर के आई है। ये हरियाणा का गांव का नाम रोशन किया है, लेकिन ये सारी देन है ये संजय कोच साहब की। तो और लोगों से क्या अपील करेंगे, अपनी बेटियों को कैसे आगे बढ़ाएं? हम सभी से अपील करते हैं कि भी बेटियों को आगे बढ़ाओ, खेलों में हिस्सा दो, बेटी बेटों से कम नहीं है। यह बात आपने याद दिला दी ना। जी, क्या कहेंगे चेयरमैन साहब, अपने जो भिवानी है उसकी कई बेटियों को मेडल आए, पूजा का गोल्ड भी आया है, आपने खेल मंत्री से भी बात करवाई, तो क्या उम्मीदें हैं आगे खेल में, कैसे आगे बढ़ा जाए? देखिए, भिवानी का खासकर नागरिक होने के नाते मैं, और हरियाणा की बात हो या देश भर की बात हो, मैं यहाँ का नागरिक होने के नाते अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित और आह्लादित महसूस कर रहा हूँ। और इस बात का मुझे फ़ख्र है कि हम बचपन में सुनते थे कि भिवानी मिनी क्यूबा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में क्यूबा को मिनी भिवानी कहा जाएगा। वो सब इन बच्चों की बदौलत, क्योंकि जब गोल्ड मेडल की बात हो, सिल्वर की बात हो, रजत की बात हो, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में भिवानी के मुक्केबाजों ने अपने आप को प्रूव किया है। और ख़ासकर हमारी बेटी पूजा बोहरा ने जिस प्रकार की परफॉर्मेंस लगातार 2009 से, और मैं बधाई देता हूँ भाई संजय जी को, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में, और आज भिवानी और ये बेटी हमारी इस मुकाम पर पहुंची है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो ओलंपिक प्रतियोगिता होगी, ओलंपिक खेल होंगे, उनमें हमारी बेटी भी और अन्य हमारे भिवानी ज़िले के जो बॉक्सर हैं, चाहे मनीष हों या और हों, सब लोगों से हमें उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करके और अच्छी परफॉर्मेंस आने वाले समय में देने वाले हैं। खेल और खिलाड़ी को बढ़ावा मिले भिवानी में, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, आपके क्या? देखिए, जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मनोहर लाल खट्टर जी की दूरगामी जो सोच है, सरकार आने से पहले जहां मैं इंडियन नेशनल लोकदल के समय की सरकार में 1 करोड़ रुपये इनाम मिलता था, कांग्रेस की सरकार में 2 करोड़ मिलता था, आज ओलंपिक में विजेता को 6 करोड़ रुपये इनाम की घोषणा की गई है। ऐसा ही पूछा। और पहली बार भारत देश के अंदर मेरे ख्याल से पहला ऐसा राज्य है जहां पर ओलंपिक में क्वालिफाई करने के बाद में 5 लाख खिलाड़ी को तैयारी के लिए दिए जाते हैं। और अगर भगवान ना करे बच्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले और ओलंपिक में कोई मेडल ना लेकर के आ पाए, तो भी 15 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अभी मेरी मंत्री जी से बातचीत हुई थी, एकेडमी को लेकर के ही बातचीत हुई थी। तो हमारा पहले से ही, क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूं, तो पहले से हमारी योजना चल रही है। और ख़ासकर ऐसी एकेडमी जहां पर जिन्होंने द्रोणाचार्य के रूप में अपने आप को प्रूव किया है, जिन एकेडमियों के अंदर से निकल करके बच्चे आगे आए हैं, जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है, उन एकेडमियों को नर्सरी दे करके उन सब का खेलने के सामान की बात हो, चाहे उनके भोजन की व्यवस्था की बात हो, सरकार अपने खर्च के ऊपर करने वाली है। तो क्या कहेंगे, आपकी एक शिष्य जो है बार बार जीत दर्ज कर रही है, 3 गोल्ड जीता है, आगे ओलंपिक की भी तैयार है, कितनी उम्मीद है आपको? देखो, ये अभी एशियन चैम्पियनशिप हुई है, इससे काफ़ी इनका मनोबल बढ़ा है, क्योंकि अभी ओलंपिक होना है, टाइम थोड़ा रह गया, 80 नंबर दिन रहे हैं ओलंपिक में, तो इससे काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अच्छे बॉक्सर लड़ी है, फाइट की है, जीती, यहाँ पे गोल्ड लिया है, और हमें उम्मीद है कि ओलंपिक मेडल आएगा, 100% आएगा।